नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल विधानसभा क्षेत्र के कमला कृष्ण मैडा पूर्व सरपंच ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा, जानकर आश्चर्य होगा। विस्तार से बात करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों और 2023 चुनाव से जुड़ी हर अपडेट तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा और कमला कृष्ण मैडा की यह खास मुलाकात के दौरान हुई विस्तृत चर्चा को कि आखिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में क्यों कहा ऐसा। आरपीडी न्यूज़ में बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कड़वा आमरिक के पूर्व सरपंच कमला कृष्ण मैडा जी से और उनसे होने जा रहे हैं रूबरू, क्योंकि पूर्व में यह इनका मैं आपको परिचय दे दूं। वैसे ये परिचय के मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं इनको। लगभग घाटोल विधानसभा या बांसवाड़ा जिले में कहीं भी अगर बातचीत करेंगे तो कमला कृष्ण मैडा आम लोगों की जुबान पे आपको मिलेंगे। अब मैं आपको बातचीत में बताऊंगा कि पूर्व में ये इनके परिचय के बारे में बताऊंगा कि पूर्व में ये टीचर रहे, उसके बाद में सरपंच रहे और वर्तमान में भी जो जो कांग्रेस पार्टी है उनके सच्चे सिपाही है। तो इनसे जानते हैं वर्तमान में घाटोल में कांग्रेस की स्थिति क्या है, बीजेपी की स्थिति क्या है, तो जानते हैं इनसे हाल। सबसे पहले सरपंच साहब, रक्षाबंधन का त्यौहार है, उस पर बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल की तरफ से। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप यहाँ पर पधारे इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं मोटे तौर पर ये कहना चाहूँगा। पहले तो मैं हमारे जो कांग्रेस है, जो मेरा परिवार और मैं हमारा ख़ानदानी कांग्रेस ही है। अब कांग्रेस की मैं बात करूं, इससे पहले मैं एक शिक्षक भी था और समाज का महामंत्री रहा और समाज को सुधारक में के रूप में मैंने बहुत कुछ काम किए। इसके बाद में मैं राजनीतिक में आया, 10 साल तक मैं राजनीतिक में रहा, सरपंच रहा, सरपंच संघ अध्यक्ष भी रहा। मैंने जो भी मिलता मैं यही कहता कि मेरा ख़ानदानी कांग्रेस ही है और कांग्रेस का ही मैं सिपाही हूँ। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सभी लोग ये चाहते हैं कि हम सब एमएलए बन जाएं। ये कोई राजनीतिक एक इन लोगों ने माहौल बना दिया है, क्योंकि 17 कैंडिडेट एक एमएलए के लिए, वैसे तो मानते हैं लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से घाटोल विधानसभा की बात अपना मैडा जी बात की जाए तो कांग्रेस में इस प्रकार से अगर होगा तो कहीं न कहीं पार्टी में बिखराव की स्थिति नज़र आ रही। बिल्कुल ही, क्योंकि एक खेमा को अगर मिला टिकट तो दूसरा खेमा नाराज़, और दूसरे खेमे को मिला तो पहला खेमा नाराज़। इसलिए जनता आज की तारीख में ये समझ रही है कि इस तरह से, हाँ मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र है। हमारे आला कमान ने ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति एमएलए का फार्म भर सकता है, लेकिन सिर्फ विधानसभा के अंदर एक ही व्यक्ति जाएगा। और हमारे कांग्रेस के अंदर 17-18 लोगों ने आवेदन कर दिए हैं, तो क्या जनता इस बात को समझ रही है? हाँ, ये जानते हैं कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति अगर होते तो हम आलाकमान भी इसको समझ करके भाई नहीं, कोई भारी व्यक्ति है, उस एरिया में कितना उसका प्रभाव है। आज की तारीख में हर तरह से देखना पड़ता है, जान धन और तन, तभी जाकर के लोकतंत्र और जनता की सेवा कर सकता है। लेकिन आज ये समझ रहे हैं कि हर कोई ये समझ रहा है कि मैं एमएलए बन जाऊं, ये संभव नहीं है। जनता सब समझती है। आज की तारीख में आज विधानसभा या हमारे राज्य के अंदर, राजस्थान राज्य के अंदर अशोक गहलोत जी ने बहुत कुछ काम किया, हर चीज़ उन्होंने दे दी है। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर ये मतलब जनता तो चाह रही है कांग्रेस को आगे लाएं। जनता अगर नहीं चाहती तो कांग्रेस को नहीं ला सकती थी। आज हमारे विधानसभा घाटोल की मैं बात करूं
एक समय ऐसा था नानालाल जी को हमने जिताया, इसके बाद हमने निर्दलीय जिताया उनको, इसके बाद में आला कमान ने उनको टिकट भी दिया, हम साथ में भी रहे। लेकिन जनता ने क्या पता क्या उसमें मतलब की अगर स्थिति की बात करें तो पार्टी के अंदर बिखराव की स्थिति, 2 बार एमएलए रहने के बावजूद भी कांग्रेसी जो मुख्य कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता, उनमें कहीं न कहीं फूट नजर आती है। एकता के सूत्र में कब बंधेंगे? आपको लगता है अगर ये हालत रही तो वापस ये सीट कवर कर पाएंगे? अगर ऐसी हालत रही तो असंभव है, क्योंकि एक को टिकट मिला तो दूसरा नाराज़, दूसरे को टिकट मिला तो पहला नाराज़ होगा। इसलिए जब तक दोनों गुट एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक कांग्रेस की सीट निकलना बहुत ही मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी की भी यही स्थिति है लगभग। वैसे बीजेपी में भी ऐसा है, क्योंकि कोई व्यक्ति, हाँ लोकतंत्र में सभी जायज़ है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन लोगों को आगे बिठाया है जनता ने, उनको देखा है, इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि भाई मैं टिकट लाऊं, मैं टिकट लाऊं, तो उनमें भी थोड़ा विरोधाभास है। इसलिए ये भी थोड़ा दिक्कत तो है ही है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी में भी समस्या तो बिल्कुल निश्चित रूप से रहेगी, जनता समझ रही है। इसके बाद में तीसरी पार्टी खड़ी हो रही है। अब तीसरी पार्टी सभी युवा लोग हैं। अब ये युवा लोग सारे समझ रहे हैं कि ये दो की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा समझ रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि ये दोनों पार्टियां कहीं रह जाएं और तीसरी पार्टी उभर के हमारे विधानसभा, घाटोल विधानसभा के अंदर नहीं आ जाए। हम तो इस विचार को लेकर के हम बैठे हैं। इसके बावजूद भी हम सोच रहे हैं कि हमारी तो कांग्रेस है, हमारा खानदानी कांग्रेस है और हम कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाएंगे। उसमें भी कहीं न कहीं बिखराव की स्थिति आ गई बीटीपी के अंदर भी। उसमें बीटीपी पहले थी, वो बीटीपी थी, लेकिन वर्तमान समय में बीटीपी नहीं रही है। अब सारा मोड़ भील प्रदेश, आदिवासी भील प्रदेश की तरफ चला गया है। इसलिए वही सारे युवा अगर चाहें तो हो सकता है इन दोनों पार्टियों में कहीं विरोधाभास से तीसरी पार्टी उभर कर नहीं आए, ऐसा मुझे मानना है। एक बात कही, बीटीपी का नाम आता है तो आदिवासी आरक्षण मंच या ऐसा कुछ मैटर हो जाता है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, या फिर भील प्रदेश 5वीं अनुसूची की मांग, कहाँ तक जाएगी? आपके अनुभव? ऐसा है साहब, जैसे भुरिया कमेटी थी जी, उसमें कुछ नियम थे, कुछ जो अधिकार थे आदिवासी को मिल गए हैं आरक्षण में। कुछ उस 5वीं सूची के अंदर कुछ अधिकार हैं वो अभी वंचित हैं। उसके लिए जो भी संघ लड़ रहा है वो जायज़ है। मैं तो कह रहा हूँ इस जबकि यहाँ पर टीएसपी एरिया घोषित किया है तो यहाँ पर एक जनसंख्या के आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए, ये मेरे विचार है। लेकिन होना चाहिए, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से होना चाहिए, न कि तोड़ फोड़, हाईवे जाम करना। ऐसा है जो अभी आप तो टीचर हाँ हैं, बिल्कुल इसका समर्थन करते हैं या? बिल्कुल, देखो ऐसा है, कभी भी कोई चीज़ मांगनी होती है, चाहे घर से मांगनी होती है, बेटा पिता से मांगे या कोई अन्य मांगे, तो समझाइश से, नियम से मांगी जाती है। कोई लड़ाई झगड़ा कर कर के कोई मांगी नहीं जाती है। तो इसी तरह हमारा जो आरक्षण का अधिकार है, आरक्षण मांगना है, तो हमारे संविधान के अंदर राज्य के अंदर जा कर के, राज्य में बहुत बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री आज के समय मत का अधिकार भी, मत का अधिकार है। तो इस तरह से उनको मांगना चाहिए। ये नहीं कि रोड जाम कर दें, सड़कें जाम कर दें और तोड़ फोड़ करें। उससे पीढ़ी जो होती है वो उस आने वाली पीढ़ी भी, युवा पीढ़ी को भी, पढ़ने वाले बच्चों को भी
अहित होगा, भविष्य खराब होगा। और निश्चित रूप से क्योंकि प्रशासन होता है वो अनलीगल कार्य होता है, तो निश्चित रूप से वो नियम लागू करेगा, उनको पकड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब की बार जैसे आपने सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई, सरकार को विपक्ष ने कहीं न कहीं घेरा है। वैसे मानते हैं कि गहलोत ने बहुत एक जादूगर के रूप में, जैसे 19 जिले हैं, इसके अलावा ये जो बिजली जो फ्री है उसका है, गैस वाला है, बहुत सी योजनाएं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है। लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि जुमलेबाजी है, चुनावी घोषणा है। देखो, मैं समझता हूँ राजनीतिक में चाहे 2 पार्टियाँ हो, 3 पार्टियाँ हो, लेकिन एक दूसरे का कटाक्ष तो निश्चित रूप से करते। इसके बावजूद क्षेत्र में, फील्ड में जो जनता कहती है वही बिल्कुल बात माननी चाहिए, क्योंकि नेता है एक दूसरे को खिंचाव जनता की करता है। लेकिन फील्ड में अशोक गहलोत जी ने निश्चित रूप से ही काम किए हैं। आज वो नियम लागू हो गए हैं। आज बिजली का देखो तो बिजली बिल्कुल ही हमको फ्री मिल रही है। आज पहले हम पैसा ज़्यादा भरते थे, आज तो कहीं तो माइनस बिल आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ बिजली फ्री मिल रही है। उस तरह दूसरा, आज ये जो चिकित्सा विभाग के अंदर हम देखें तो वहाँ भी जबकि 15,000 था, आज 10 लाख था, उसके 25 लाख कर दिए। एक नॉर्मल बेचारा गरीब भी जा कर के अपना जीवन को बचा सकता है। तो गहलोत जी ने बहुत हर तरह से सोचा है, समझा है और उन्होंने काम किया, और फील्ड में भी उनको लाभ मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ये जुमलेबाजी है। हाँ, कि एक दूसरा तो कटाक्ष करेगा निश्चित रूप से, लेकिन मेरी जो सोच है और मैं देख रहा हूँ तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत की जो योजना है यहाँ पर क्षेत्र में लागू है और वो हो रही है। कमला कृष्ण मैड़ा पार्टी के वफादार रहे, सरपंच संघ के अध्यक्ष रहे, 2 बार सरपंच रहे, पुराने टीचर रहे, घर में सभी सर्विसमैन। लेकिन पार्टी के अब की बार आवेदन नहीं किया विधायक, अपने एक आवेदन की जो प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी से, वजह क्या? खिन्नता आ गई, मायूस है, वजह क्या है? वजह यह है कि सभी के सभी लोग एक दूसरे का खींचातानी कर रहे हैं, और मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। इसी वजह से मैंने आवेदन नहीं किया। नहीं, मैंने पहले 2 बार आवेदन किया था। इसके बाद में हम उस समय मैं और शांतिलाल जी थे और नालाल जी, तीनों व्यक्ति थे। आज की तारीख में देखो 17, और तो इस कुल मिला के हमारे विधानसभा घाटोल के अंदर 17 लोग हैं, और 17 में अगर फार्म भरता तो 18 हो जाते। तो इस तरह से एक होना क्या संभव है, इसी कारण से मैंने थोड़ा सा हट करके आवेदन नहीं किया। कहीं ऐसे तो नहीं चर्चा में आ रही कि अब की बार तीसरी कोई नई पार्टी ज्वाइन करोगे? नहीं, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं। मैं तो खानदानी हूँ और खानदानी कांग्रेसी हूँ। मेरे पिताजी प्रजामंडल में शरीक हुए हैं, गांधीजीवादी हैं और गांधीवादी थे, और इसलिए मैं कांग्रेस से छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ये तो मेरी पक्की बात है, क्योंकि मुझे जा करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करूं, इसका मतलब ये कि मुझे कोई लाभ है नहीं। मेरे क्या है, मेरे सभी आराम से सभी कुछ सब हो रहा है, प्रभु का नाम रह रहा हूँ, और सभी तरह से पार्टियों को मैं देख रहा हूँ सब कि ये समाज सेवी नहीं रह गए हैं, ये मन सेवी और स्वार्थ सेवी हो गए हैं ये आज की तारीख के नेता। इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदर ही अंदर घुटन हो रहा है कि इस तरह से समाज की सेवा कैसे हो सकती है। अब की बार किसका समर्थन करना चाहोगे अगर विधायक के रूप में? पहली बात तो खुद मैड़ा जी की अगर मिलती है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी, हम शुभकामनाएं। लेकिन इसके अलावा आप मुख्य किन जो विधायक के रूप में या जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, कौन से अव्वल चेहरे हैं आपकी नज़र में? देखो, ऐसा है, मैं अभी किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आलाकमान किसको टिकट देता है। यदि सही टिकट मिला तो मेरा जो एक वोट है वो मेरी इच्छा से मैं दे दूंगा।
मैं किसी को अभी वर्तमान में तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको मिले इसको समर्थन करूँ, ऐसा मैं अभी तो बिल्कुल कह ही नहीं सकता हूँ। अपने क्षेत्र के जो युवा है, जो आप दर्शक हैं जो देख रहे हैं, आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि सभी एकजुट हों और ऐसे व्यक्ति को आगे लाएं जो विधानसभा के अंदर इस जनता, गरीब जनता की बात उठा सके। ऐसे व्यक्ति को अगर युवा जनता अगर लाती है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को ये धन्यवाद देता हूँ कि आज की तारीख में युवा व्यक्ति ही जनता की सेवा कर सकता है। और उसके साथ में बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि परिवारवाद बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ये मेरे विचार है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात कमला कृष्ण जी मैड़ा, कड़वा आमरी पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष घाटोल और कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता, जिनकी हमने बहुत सी सरकार के पक्ष और विपक्ष में बातें सुनी। अब साथियों, दर्शकों, आपसे मैं यह अनुग्रह विनती करता हूं कि आप बताना कि वास्तव में घाटोल विधानसभा की स्थिति किसके पक्ष में रहेगी और वास्तव में विधायक विशेष तौर से कांग्रेस के दावेदार में प्रमुखता रूप से कौन विजयी होगा और चेहरा कौन होगा, ये आप बताना। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप यहाँ पधारे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मेरे विचार जाने उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।